अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदूम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस, जिन्होंने उन गाड़ियों की निशानदही की जो अपनी दो पहिया गाड़ियों पर इजाफी साइलेंसर लगाकर सूती आलूकी का बास बन रही थी, उनके साइलेंसर हटा दिए गए हैं और आज उन साइलेंसर्स को राजेंद्र नगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के सामने रोड रोलर से तलब कर दिया गया। राजेंद्र नगर ट्रैफिक एसीपी बालाजी ने इंतबाह दिया है कि अगर कोई दो पहिया चलाने वाले ऐसे साइलेंसर लगाकर गाड़ी चलाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज के दिन को एक तारीखी दिन के तौर पर तेलंगाना अवाम मना रही है, इसलिए हमने अजीम शख्सियत की कारनामा और दीक्षा दिवस के तौर पर 10 दिन तक मना रहे, जो शेखपेट टोली चौकी में वहीद अहमद एडवोकेट, साबिक रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, रियासती सदर एडवोकेट्स फॉर्म फॉर जस्टिस ने जश्न मनाते हुए केसीआर के पोर्ट्रेट को दूध से नहलाया है। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा है कि तेलंगाना अलहदा रियासत की तहरीक में दम पैदा करने के लिए केसीआर ने अपनी जान की तक परवाह नहीं की और आज ही के दिन भूख हड़ताल का आगाज किया था, जो 25 नवंबर का 9 दिसंबर तक जारी रही, जो 2009 में की गई थी, जो तेलंगाना अलहदा रियासत कायम होने में बहुत अहम रोल अदा करता है, जो तेलंगाना का एक तारीखी दिन है, जो सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाएगा, जिस वजह से आज हम नई रियासत में दाखिल हुए और रेवंत सीएम बने, वरना कोई उनका और तेलंगाना कायद बन का पुरसाना हाल कोई ना होगा। बड़ी बड़ी बात करने वाले रेवंत रेड्डी केसीआर के बैरून को धोखा देकर पानी पिलाने के लिए चले गए हैं। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती आईपीएस ने साइबराबाद सीपी ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल में क्राइम मीटिंग की सदरात की है, जिसमें माधापुर जोन पर तवज्जो दी गई है। माधापुर जोन के डीसीपी डॉक्टर जी विनेत और आईपीएस और दीगर सीनियर पुलिस हुक्काम ने मुकदमात की पेशरफ का जायजा लिया और बेहतरी के लिए हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करने के लिए एक हिस्से के तौर पर काम किया है। बहस के अहम शुबों में तवील अरसे से ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात को हल करना, तहकीकात में तेजी लाना और अदालती अफसरान के साथ हम आहंगी को मजबूत बनाना शामिल है, ताकि चार्जशीट के बर वक्त फाइलिंग को यकीनी बनाया जा सके। दफा 174 के मुकदमात, लापता अफराद की केसेस और अगवा के वाकयात, बिलखुसूस खवातीन बच्चों के साथ मौसर तरीके से निपटने पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। कमिश्नर ने साइबर क्राइम्स के बढ़ते हुए वाकयात पर तफशीश का इजहार करते हुए अवाम पर जोर दिया है कि वो ऐसे जराइम के खिलाफ चौकस रहे और साइबर क्राइम पुलिस को फौरी तौर पर रिपोर्ट करे। ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में अवामी बेदारी बढ़ाने और डिजिटल फ्रॉड को रोकने की हिकमत अमली पर भी जोर दिया गया। जायजे में बाइक रेसर्स के मसले पर भी तवज्जो दी गई है, जो शहरियों को परेशान करते हैं, अवामी परेशानी पैदा करते हैं। कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो उन मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और अवामी तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के लिए कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करे। मजीद बरा पबों की निगरानी पर तबादला ख्याल किया गया है, ताकि यकीनी बनाया जा सके कि वो तमाम कानूनी जवाबित की तामील करते और नज्म नस्क बरकरार रखे। सीपी मोहंती ने एसओटी और सीसीएस टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया, केस को मौसर तरीके से हैंडल करने और तहकीकात में काबिल पैमाइश पेशरफ की जरूरत पर जोर दिया गया है। उन्होंने गैर जमानती वारंट को हल करने, जायदाद से मुतल्लिक जराइम, जालसाजी, डकैती, अद्वियात और नफ्सियाती अशिया के मुकदमात में सजा की शरह को बढ़ाने पर जोर दिया। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो खवातीन बच्चों के खिलाफ जराइम को तरजीह दे, फौरी गिरफ्तारी को अमल में लाए। इसके अलावा मुजरिमों को सजा दी जाए। कमिश्नर ने शहरियों को सीसीटीवी कैमरे लगाने की तरगीब देने की अहमियत का इयादा किया है। मीटिंग में माधापुर के डीसीपी डॉक्टर जी विनेत, आईपीएस क्राइम्स के डीसीपी के नरसिम्हा, आईपीएस साइबर क्राइम्स और डीसीपी श्री बालादेवी, एसओटी डीसीपी श्रीनिवास गुप्ता, माधापुर और तमाम अमले ने शिरकत की थी। इसके अलावा भी कई लोगों ने माधापुर जोन के एसएचओस, एसआईस और माधापुर जोन के दीगर पुलिस अमले के साथ मौजूद रहे। अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में अरकान असेंबली के एक वफद ने बी वेंकटेश्वरलू, एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और कमीशन के सरशार चेयरमैन और तेलंगाना कमिश्नर बराए पसमानदा तबकात कमीशन के चेयरमैन जी निरंजन से मुलाकात की है। मीटिंग में पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन या नुमाइंदगी में 50% इजाफे की तजवीज पर तवज्जो मरकूज की गई। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में हम सब तमाम एमएलए एमएलसी आके दोनों बीसी कमीशन के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। हमने हमारे रिप्रेजेंटेशन के अंदर ए बी सी डी
कैटेगरीज के अंदर जो 38% है उसको एनहांस करके 50% करने का सजेशन दिया है। और उसके साथ ही साथ हम मोस्ट बीसी, MBC, मोस्ट BC, मोस्ट बैकवर्ड क्लास का भी एक सेपरेट बनाने के लिए कहा है। और तमाम तफसीलात आपको हार्ड कॉपी भी दे देंगे। और हमको उम्मीद है कि जो रिप्रेजेंटेशन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दोनों BC कमीशंस को दिया है उसके ऊपर गौर करेंगे और उसके ऊपर अमलवारी की जाएगी। थैंक यू। निजामाबाद के साबिक MLA गणेश बगला से खिताब करते हुए उन्होंने याद दिलाया है कि KCR के वादे के लिए गली से दहली तक एक तहरीक चली थी। निजामाबाद जिला के धरना चौक पर खाना पकाने की वॉक, भूख हड़ताल, रेल रोको और दीगर प्रोग्राम मुनाकिद किए गए थे। वकला ने सड़कों पर खाना पकाने के प्रोग्राम भी मुनाकिद किए। उन्होंने याद दिलाया है कि आंध्रा ने तहरीक को रोकने के लिए बहुत कोशिश की। अगर यूनिवर्सिटी में हॉस्टल बंद थे तो अपने ही पैसों से खाना फराहम किया जाता था। इसी तरह अगर चौथे दर्जे की मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी जाती है, मैंने उनके लिए क्या किया है। उन्होंने कहा है कि साबिक वजीर हुकूमत की तरफ से मुजाहिरे प्रशांत रेड्डी के वालिद गांव पहुंचे। उन्होंने हमें याद दिलाया है कि अगर हम विमला सुरेंद्र रेड्डी के साथ धरना देंगे तो फायर इंजन लाएंगे और हमें पानी से भीगेंगे। उन्होंने याद दिलाया है कि हम इस पुलिस स्टेशन गए तो KCR की मेहरबानी से MLA के तौर पर जीत गए हैं और इस्लामी उसूल की। इसी थाने से वो KCR के साथ दिल्ली गए और वहां 2 माह तक रहे और कई रुकावट के दरमियान KCR के साथ रहे। उन्होंने कहा है कि उन्हें हैरत हुई जब उन्हें दिल्ली में बताया गया है कि KCR तेलंगाना आएंगे। दीक्षा दिवस के साथ ही मरकज में खलबली मच गई और तेलंगाना तहरीक का जज्बा शुरू हुआ। जिला सदर आसना जीवन रेड्डी, साबिक वजीर और इसके अलावा भी कई लोग मौजूद थे। रेड्डी, सत्यप्रकाश, सुद्दाम रविचंद्र, राजाराम यादव, अलीम बाजी रेड्डी, जगन, BRS पार्टी कायदीन, कारकुनान, नौजवान और दीगर ने शिरकत की। जगन का YCP कारकुनों के लिए एक अहम मशवरा, हर किसी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना चाहिए। जहां भी जुल्म हो इसकी वीडियो बनाकर अपलोड की जाए। तेलुगुदेशम पार्टी और चंद्रबाबू से हर गांव में पूछ-गुछ होनी चाहिए। దగ్గర నుంచి గ్రామ కమిటీస్ దాకా నేను నా ప్రోగ్రాంలు స్టార్ట్ అవుతే పుష్ చేస్తాం. చివరికి ఏ స్థాయికి మన ప్రోగ్రాములన్నీ కూడా వెళ్ళిపోవాలనంటే, మన పార్టీ ఏ స్థాయిలోకి ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్లోకి వెళ్ళిపోవాలి అనంటే, రేపొద్దున ప్రతి కార్యకర్త గ్రామ స్థాయి నుంచి MLA MP స్థాయి దాకా కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఫేస్బుక్ పేజ్ ఉండాలి, ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ఉండాలి, ఒక వాట్సాప్ ఉండాలి, యూట్యూబ్లో కూడా పోస్టింగ్ చేసేవి ఉండాలి. ఎక్కడ ఏం జరిగినా కానీ టకాన్ తీయడం, పెట్టడం, ఏం చేయాల్సిన పనుల జరుగుతా ఉన్న అన్యాయాన్ని తీయడం, పెట్టడం. ఏ లెవెల్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ జరుగుతుందనంటే, ఒక సంవత్సరం ఈ నుంచి ఒక సంవత్సరం పోయిన తర్వాత గ్రామంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, తెలుగుదేశం పార్టీని క్వశ్చన్ చేస్తూ ప్రతి ఇంట్లో నుంచి వాయిస్ రావాలి. అది మనం చేయాలి, మన కార్యకర్తలతో మనమంతా కలిసికట్టుగా చేయించాలి. श्रीकाकुलम के MLA गोंडू शंकर मौसम की परवाह किए बगैर अवाम की खातिर और मसाइल के हल के लिए अवाम के साथ है। हम आहंगी लोगों के दरमियान है, अवाम के मसाइल से आगाह है। वो एक हकीकी अवामी नुमाइंदे के तौर पर सबकी तरफ से सराहे गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर महात्मा गांधी ने कहा कि देहात मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, तो जगन रेड्डी को उन देहातों को बदतर बनाने का सहरा होगा। उन्होंने कहा है कि देहात में इस सूरत हाल है कि कम से कम बुनियादी सहूलियात जैसे कि सड़कें, नालियां तामीर नहीं हुई है और जब बारिश होती है तो देहात में कदम नहीं रख पाते। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 5 सालों से सड़कों की देखभाल बेहतर न होने की वजह से तमाम सड़कें गड़े के मानिंद बनकर अवाम के लिए जहन्नुम बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि YCP हुकूमत अवाम के खिलाफ क्यों मुतअस्सिब है। घनापुर हल्के में सरकारी स्कूल्स बंद कामयाब रहे। महकमा तालीम को वज़ीर आला के मातहत करना और तलबा को नजरअंदाज करना दुरुस्त नहीं है। MD यूनिस और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर ने कहा है कि वज़ीर तालीम के बगैर साल भर की तालीमी निजाम का क्या जायजा होगा। वेलफेयर हॉस्टल्स, जिला परिषद और प्राइमरी स्कूल्स में दोपहर के खाने के नाक़िस मियार की वजह से रियासत भर के तलबा फैजान खाने का इस्तेमाल कर रहे थे और इसके अलावा बीमार भी पड़ गए। लिफ्ट विंग स्टूडेंट्स यूनियंस और इसके अलावा PDSU ने रियासती हुकूमत के इस मौके पर एहतजाज किया है कि सिलसिलावार वाक़ियात के लिए चीफ मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। 30 नवंबर को सरकारी स्कूल्स के बंद की कॉल के तहत खानपुर हल्के के
सरकारी स्कूल्स में आज राम बाबू, साई, माही, राजू और दीगर ने शिरकत की। उत्तम कुमार रेड्डी कहते हैं कि किसानों का मफाद हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महबूब नगर में रैतू पांडांगा मीटिंग के इंतजामात का वजीर उत्तम ने जायजा लिया है। आबपाशी और सिविल सप्लाईज के वजीर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने यकीन दिलाया है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की पहली तरजीह किसान है। महबूब नगर में रैतू पांडुगा यानी किसानों का मेला प्रोग्राम में खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने किसानों की मदद के मकसद से कुलीदी अहकामात और कामयाबी पर रोशनी डाली है। यह मीटिंग एक बड़े जलसाम का पेश खेमा था जिससे हफ्ते को चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी खिताब करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर ज़राअत नागेश्वर राव के साथ महबूब नगर जिला के मुश्तरिका एमएलएस के साथ बातचीत की है। 25 शोबाजात ज़राई यूनिवर्सिटी मुतल्लिका इदारों की नुमाइंदगी करने वाले 150 से ज्यादा स्टॉल्स ने ज़राअत और बागबानी वेटरनरी साइंस में इख्तिरात की नुमाइश की है। इस मौके पर खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने बीआरएस हुकूमत पर तनकीद की है कि वो अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। इसके अलावा भी 1 लाख मैट्रिक टन पैदावार हासिल हुई थी। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत को धान की खरीदारी के लिए तकरीबन 17,000 करोड़ रुपए खर्च करने की उम्मीद है, जिसमें रुपए की अदायगी नहीं हो सकी है। वजीर ने कहा है कि नई फसल बीमा स्कीम ने फसलों के नुकसानात का मुआवजा यकीनी बनाया है, जिसमें रुपए प्रीमियम के लिए 1,300 करोड़ मख्तस किए गए थे। उन्होंने याद दिलाया है कि बीआरएस हुकूमत के दौरान फसलों का कोई बीमा नहीं था, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। वजीर ज़राअत ने उन जज्बात की बाज़गश्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस हुकूमत सियासी फायदे पर किसानों की बहबूद को तरजीह देती है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की तरफ से किसानों के हामी अक़दामात पर किसान खुशी का इजहार कर रहे हैं, जिससे उनकी फलाह बहबूद का अज़म ज़ाहिर होता है। बादशाह उत्तम कुमार रेड्डी ने जिला कलेक्ट्रेट से मुश्तरिका महबूब नगर जिला के एमएलएस के साथ धान की खरीदारी आबपाशी प्रोजेक्ट पर जायजा मीटिंग की। रियासती सनत और आईटी के वजीर ने कहा है कि रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 4 दिसंबर को पेडापल्ली में मुनक्किदा युवा शक्ति सभा में शिरकत करेंगे और तकरीबन 9,000 लोगों को मुलाजमत की तकर्री के दस्तावेजात देंगे। चीफ मिनिस्टर की मीटिंग के इंतजामात के सिलसिले में आज शाम सेक्रेटरिएट में एक आला सतही मीटिंग वाक़ हुई थी, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। पेडपल्ली कलेक्टर हर्षा रामागंडम, पुलिस कमिश्नर और दीगर ने इस मीटिंग में शिरकत की है। इस मौके पर वजीर ने कहा है कि रियासत में अवामी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर रियासत के वज़ीर-ए-आला लोगों को तकर्री के दस्तावेजात पेश करेंगे। 7 एजेंसी के साथ मुआहदे के दस्तावेजात पर दस्तखत किए जाएंगे। डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की इफ्तिताही तकरीब, सीएम कप का इफ्तिताह और सैकड़ों करोड़ रुपए के कई प्रोग्राम्स का आगाज भी किया जाएगा। पहले ही वजीर ने अहदेदारों को हुक्म दिया है कि वो वरंगल महबूब नगर की तरह पेडापल्ली सभा के लिए वसी इंतजाम कर चुके हैं। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शोपियान की मुअज़्ज़ज़ अदालत की हिदायत पर जिला पुलिस शोपियान ने कश्मीर हेल्थ केयर सेंटर आईजीसी लासीपुरा पुलवामा में जिला शोपियान की तमाम थानों की करोड़ों रुपए मालियत के नशावर मादों को तलब किया है। आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शोपियान की मुअज़्ज़ज़ अदालत के जरिए जारी करदा हुक्म को जिला ड्रग कमेटी ने नाफिज किया, जिसकी सरबराही चेयरमैन कमेटी श्री ने की है, जिसके एतमाद पर भरोसा किया गया है। उन्होंने कहा है कि किए गए नशे और साइकोट्रोपिक मादों को तलब करना है, जिनका वजन तकरीबन 27 कुंटल यानी 84 किलोग्राम और 799 ग्राम था। पहली सूरत में जब्त शुदा मवाद को अदालत के हाथे में जिस्मानी तौर पर चेक किया गया और इसका वजन किया गया। कोर्ट कॉम्प्लेक्स से लेकर कश्मीर हेल्थ केयर आईजीसी लासीपुरा पुलवामा तक पूरे अमल की वीडियोग्राफी तस्वीर की गई और मुनासिब सिक्योरिटी के तहत मुंतकिल किया गया। इसी जब्त शुदा मवाद में भंग, पोस का भूसा, चरस पाउडर और इसके अलावा कई बोतलें जब्त की गई थी। ब्राउन शुगर भी इसमें जब्त की गई है। मौजूदगी में तलब करना ही बेहतर था। तबाही को आग लगाकर कंट्रोल अंदाज में अंजाम दिया गया, जैसा कि माहौलियात को किसी किस्म के नुकसान से बचने के लिए कवायद के तहत फराहम किया गया हो। कोलगाम पुलिस की जानिब से डीपीएल कोलगाम में अपनी फाल खिदमात से सुबुकदोश होने वाले अफसरान को गर्मजोशी से रुखसत करने के एक हिस्से के तौर पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अफसरान अहलकार मौजूद रहे, जिन्होंने इत्तराब किया। सुबुकदोश होने वाले अफसरान के ताउन को सराहा किया। रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए एसएसपी कोलगाम ने अफसरान के काम और फराइज के तय लगन को सराहा। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सेहतमंद जिंदगी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। रिटायरमेंट होने वाले अफसरान ने आला अफसरान के जबरदस्त रद्द-ए-अमल पर इजहार किया है। तकरीब के अख्तिताम पर रिटायर होने वाले अफसरान ने अपने तमाम साथियों अफसरान का शुक्रिया अदा किया।
श्रीनगर में पुलिस ने थाना शेरगढ़ी में दर्ज 13 यूएपी एक्ट की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया था और तहकीकात का आगाज किया था। कुछ ऐसे अफराद के खिलाफ फौरी तफ्तीश की गई है जो मुखालिफ के कहने पर और दूसरों के साथ मिलकर मुजरिमाना साजिश करते हुए पाए गए थे। लोगों को गैर कानूनी तौर पर उकसाने के लिए मनगढ़ंत गलत मालूमात फैलाने के जरिए मनगढ़ंत और बदनीति पर मबनी बयानियां तैयार करने की मुहिम पर जोर दिया गया। जिला पुलिस श्रीनगर ने एनआईए कोर्ट से सर्च वारंट हासिल करने के बाद ओबीएस रियाज डार, वल्द रियाज अहमद डार साकिना, बोइनपुरा बटमोलू और साहिल अहमद बट, वल्द नूर मोहम्मद साकिना एचएमटी जीनाकोट के घरों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान मुजरिमाना मवाद और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए गए हैं। आने वाले दिनों में इस तरह की मजीद तलाशी के अमल का बदनीति पर जायजा लिया जाएगा। शहरियों से अपील की जाती है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर इस्तेमाल अंगेज मवाद को शेयर करने या अपलोड करने से गुरेज करे जो गलत बयानों को फरोग देता है और लोगों को खास तौर पर नौजवानों को दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए गुमराह करता हो। श्रीनगर के चिटाबल में जबरदस्त आग लगने से 3 मकानात तबाह हो गए हैं। श्रीनगर के चिटाबल इलाके में आज सुबह जबरदस्त आग लगने से 3 मकानात को नुकसान पहुंचा। हुक्काम ने बताया है कि एक अहलकार ने बताया कि चिटाबल के दानवारी इलाके में आज अलल सुबह एक मकान में आग लग गई है। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के लिए फौरी तौर पर फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि इस वाकये में किसी के जख्मी या जानी नुकसान की इत्तला नहीं दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि आग लगने की वजह मालूम की गई है। श्रीनगर लोकसभा के रुकन आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने जुमा को कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले की नकल हरकत के दौरान कौमी शाहराह पर लोगों को हरासा करने के बारे में पार्लियामेंट में उनके सवाल पर मरकज का जवाब झूठ से भरा हुआ था। मेहदी ने एक पोस्ट में कहा, मैंने हुकूमत हिंद से कहा है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले की नकल हरकत के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह एम्बुलेंस समेत लोगों को हरासा करने और ट्रैफिक को बंद करने को रोके। उन्होंने अपने सवालों पर मरकज के जवाबात के साथ साथ कुछ तस्वीर और वीडियोस पोस्ट किए हैं जिनमें मुबैना तौर पर श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर काफिले की नकल हरकत के दौरान एम्बुलेंस को रोका गया था। उनके झूठ को बेनकाब करने के लिए थर्ड में कुछ वीडियो सबूत पेश किए गए थे। रुकन पार्लियामेंट ने वजीर दिफा से ये बात कही है कि क्या ये हकीकत है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर फौज या नीम फौज दस्तों की नकल हरकत के लिए हर चंद किलोमीटर के फासले पर मुतअद्दिद मुकामात पर हाईवे पर ट्रैफिक को कई बार रोका जाता है। उन्होंने सवाल किया था कि क्या ये भी हकीकत है कि न सिर्फ आम ट्रैफिक बल्कि एम्बुलेंस को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोका है। श्रीनगर के एमपी ने वजीर से ये भी पूछा है कि हुकूमत की तरफ से इस जिल्लत आमेज अमल को रोकने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। तजवीज की गई है जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करता है। तहरीरी जवाब में वजीर मुमलिकत बराए दिफा संजय सेठी ने कहा है कि मश्क के एक हिस्से के तौर पर जम्मू और श्रीनगर के दरमियान मुख्तलिफ ऑपरेशनल इंतजामी वजूहात की बिना पर गाड़ियों की बाकायदगी से चेकिंग की गई है। इसके अलावा भी हिंदुस्तानी फौज कौमी शाहराह पर किसी शहरी की नकल हरकत को हरासा नहीं करती है और न ही रोकती है। शहरी ट्रैफिक रेगुलेशन का चार्टर रियासती हुकाम या जम्मू कश्मीर पुलिस का है। वजीर ने मजीद कहा कि एम्बुलेंस को हमेशा नकल हरकत के लिए तरजीह दी जाती है। टीपीसीसी आदिवासी कांग्रेस की मीटिंग गांधी भवन में चेयरमैन नाइक की सदारत में मुनाकिद हुई थी। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौर, कौमी कायदीन, दीगर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। महेश कुमार गौर टीपीसीसी के सदर ने कहा, जिन लीडरों ने मेहनत की है उनकी पार्टी में पहचान जरूर होगी। हम रियासत में निचली सतह के लीडरों की मुश्किल से इख्तिदार में लाए हैं। हम लीडरों को हर किस्म के आने वाले ओहदों पर मौका देते हैं। बीआरएस के लीडरों ने अपनी मर्जी से लूटमार की है। बीआरएस की बदउनवानी और रियासत को तबाह करने की तारीख रही है। केसीआर के खानदान समेत बीआरएस कायदीन ने रियासत को लूटा और फिर तबाह कर दिया। 8 लाख करोड़ का खर्च और माली तौर पर दिवालिया हो गया। हम इंतखाबात से पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए गए तमाम वादों पर मेहनत करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने कितने अच्छे काम किए। बीआरएस सियासी तौर पर हमारे खिलाफ झूठ फैलाने में वक्त सर्व करता है। हुकूमत की तरफ से देहातों में अच्छे कामों की तशहीर करनी चाहिए। बीआरएस और बीजेपी को उन झूठों को पलटना चाहिए जो हम में से कह रहे हो। हमने रेतु बंधु दिया है, किसानों के खर्च को मुआफ किया है, 18,000 करोड़ मख्तस किए हैं। हम मजीद 3,000 करोड़ दे रहे। 10 माह में 50,000 नौकरियां देने का सहरा हमारी हुकूमत के सर जाता है। हमने वो काम किए जो 10 साल में नहीं हो सके। दिए गए वादों के मुताबिक हमने बहुत से प्रोग्राम किए हैं, जैसे कि खवातीन के लिए बसों में मुफ्त सफर,
200 यूनिट बिजली, 500 रुपए में सिलेंडर, आरोग्यश्री स्कीम उन सबको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मजहबी फलसफे के प्रचार से बीजेपी को फायदा होगा। मोदी के झूठ को बीजेपी के मजहबी प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना चाहिए। राहुल गांधी को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनने की जरूरत है। राहुल गांधी ने मुल्क को एक साथ लाने और इसे तरक्की देने के मकसद से हिंदुस्तान का दौरा किया है। हिंदू सेना के सदर ने अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है और वह कबूल हो गया, जिसके खिलाफ में 29 नवंबर 2024 को अंजुमन सैयद सादकान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। 2024 को जो हेरिटेज खादिम्स की नुमाया जमात है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अंजुमन सैयद सादकान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये कहा है कि यह महादेव का मंदिर है, और जिस किताब का हवाला दिया हरबिलास शारदा की किताब का, तो उनका एक 1921 के एक सिविल सूट का एक फैसला है, वो फैसला भी आप सुन लीजिए। वो है सिविल सूट नंबर 251/1915 का। वो खादिम्स के लिए और रिचुअल्स के लिए क्या कह रहे हैं कि द खादिम्स ऑफ द दरगाह हेरिटेज खादिम्स, यानी कि वंशानुवर्गत खादिम्स हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट, दे परफॉर्म प्रीस्टली फंक्शंस, मतलब पंडों का काम करते हैं, मेहमानों को ज़ियारत कराने का। देयर कनेक्शन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशियंट बट इंटीमेट। हमारा ताल्लुक सिर्फ कदीमी नहीं है सदियों का, बल्कि एक करीबी ताल्लुक भी है। दे इंट्रोड्यूस पिलग्रिम्स, ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं टू द श्राइन, मज़ार अक़दस में ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। देयर बिजनेस कीप्स देम अटैच्ड टू द दरगाह, और वो दरगाह से हमेशा जुड़े रहते हैं। और दे लुक टू द कंफर्ट ऑफ द पिलग्रिम्स दे इंट्रोड्यूस व्हाइल इनसाइड द दरगाह, और वो ज़ायरीन के पिलग्रिम्स का भी ख्याल रखते हैं। इसमें कहीं भी उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की है। 1915 का है, जिस किताब की बात कर रहा है वो 1910 की है। उसके पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई। यहाँ तकरीबन कोई 8 मुतवल्ली रहे। 1947 के पहले ये तौलियत थी, जो आज नाज़िम का रोल है, वो मुतवल्ली किया करते थे, और उसमें 8 हिंदूज रहे। किसी ने कभी ये नहीं कहा। और 200 साल तक मराठों की हुकूमत रही, बड़े सख्त मिजाज से मराठे, किसी ने हिंदू को होने का नहीं कहा। कटेरे वगैरह चांदी के हिंदू राजाओं ने लगाए, बहुत सारी नजुरात हिंदू राजाओं ने की। और ये जो कहते हैं ना मुगलों के जमाने में दरगाह बनी, मुगल तो 1536 में आए भाई। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो 1192 AD में आए थे। वो मिसकोट किया जा रहा है कि 95 में आए, सेकंड बैटल ऑफ तराइन के वक्त आए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वही मज़ार है जहां आपका हुजरा था। आदि श्रीनिवास गवर्नमेंट वेब ने कहा है कि केटीआर को अपनी जुबान बदलने की जरूरत है। उनके दौरे हुकूमत में गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके बुजुर्गों को तकसीम किया गया। अगर हुकूमत आपके कारकुनों की हिफाजत के लिए बात करती है तो खामोश ना रहे, हम आपकी गलती को दुरुस्त कर रहे। अगर वो जमीनें जो दलित कबाइल की होनी चाहिए वो आला तबके की है तो इसे दुरुस्त करना लाजमी है। केटीआर ने कल कलेक्टर पर केटीआर के तबसरों का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। इसकी जिम्मेदारी है कि वो सिलसिला के इलाके को अपनी जुबान से बदनाम होने से बचाए। जब वो चला जाता है तो हमें ये भी कहना पड़ता है कि वो चला जाता है। रेवंत रेड्डी के दादा केटीआर ने गुज़िश्ता इंतखाबात में पीसीसी के सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी की कुर्सी से हटाने और फार्म हाउस तक महदूद रखने पर क्यों बातचीत नहीं की। जमहूरी तरीके से तनकीद हो तो हम खामोश आमदीद कहते हैं और मानते भी हैं। भूत बोले तो हम बोलते रहेंगे। और हमारी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी असेंबली इजलासों में केसीआर के पास आकर तजावीज़ात क्यों पेश नहीं कर रही। జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం కూడా వస్తుంది. ఆ మాత్రం ఇంగిత కూడా లేకుండా మనం జిల్లా ఇచ్చుకున్నాం, కలెక్టరేట్ కట్టుకుంటూ వచ్చి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త కూర్చొని చెప్పనే మాట ఎంతవరకు సభ అంటున్నా. నీవు అసలు జిల్లాని ఇవ్వలేను మన్నించండి అన్న మీరు మా ప్రజలు పోరాడుతున్న వచ్చిన జిల్లా వల్ల వచ్చినటువంటి అభివృద్ధిని నేను చేసిన గొప్ప చెప్పుకుంటే ఎట్లా అంటున్నా. ఇది నేను ఆనాడు యారు ప్రజలు కోరుకునేది, ఈ ప్రాంతంలో నేతన్నలు కోరుకునే యారుంటి తీసుకొస్తే నువ్వు అభివృద్ధి చేసినట్టుగా మేము భావిస్తుంటాం. ఈరోజు ప్రజలు కోరుకునేదేలే. జిల్లా వచ్చిన తర్వాత జిల్లాకు రావాల్సినటువంటి మౌలిక వసతులు, జిల్లాకు కావాల్సిన జిల్లా కేంద్రం ఉండవలసినటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ వస్తే దాన్ని గొప్పగా చెప్పుకుని ప్రయత్నం చేస్తే మొదటి నుంచి కూడా చెప్తుంది. అది కాదు, అది 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 జిల్లా వచ్చింది కాబట్టి అన్ని రావడం జరిగింది అన్నమాట. ఆ రోజు కూడా చెప్పినాం, ఈ రోజు కూడా అదే చెప్తున్నాం. మేము ప్రజలకు అవసరం ఉన్నట్టు తీసుకురావడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. మేము ఆడబడులు కూడా లేదు మీలాగా. ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి విమర్శించడం, కలెక్టర్ విమర్శించడం, ఎవరు మాట్లాడినా తులనాడడం అనేది సరికాదు. రాబో రోజుల్లో తన భాషను మార్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందన్నమాట. వ్యక్తిగా గౌరవిస్తాం, మీరు ఒకటంటే మీరు రెండంటారు.
మీరు మా వైపు వేలు చూపిస్తే 4 వేలు నీ వైపు ఉంటున్నాయి, జాగ్రత్త అనే మాట సందర్భంగా చెప్పేటువంటి మేము ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు వారు మాట్లాడిన మాటలు నేను నిన్న హైదరాబాద్ లో కూడా మాట్లాడేది సిఐడి పైన విచారణ జరపాల్సి, సిఐడి ద్వారా విచారణ జరిపించడానికి కూడా కోరడం జరుగుతా ఉంది. రాబో రోజుల్లో మీరే తెలుస్తారా 9.5 సంవత్సరాల పరిపాలనలో ఏమేమి చేశారు, పేదలకు ఉపయోగపడిన భూములు ఎవరి చేతులు పోయినాయి. नागर कर्नूल की रुकन असेंबली ने अवामी हुकूमत के ज़ेर-एहतमाम ज़ईद फेस्टिवल प्रोग्राम के दौरान आज भूतपुर अमिस्तापुर में ग्राउंड पर मुनक्किदा डेमो नुमाइश प्रोग्राम का बगौर मुआयना किया है। कहा जाता है कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवाम के जरिए बात कही। हुकूमत रियासत तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने किसानों को जदीद तरीन खेती के तरीके मुतारिफ करवाए। हैदराबाद के मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की रिहाइश गाह पर सर्वे किया गया। शुमार कुनिंदा श्रीमती माधवी, ZC वेंकन्ना, DC राजेंद्र नगर सर्कल, शुमारियात सुपरवाइजर और वार्ड इंचार्ज श्री सईद मौजूद रहे। रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज महबूब नगर में रैतू पंडगा के मौके पर मुनक्किदा जलसे गाह का दौरा किया है। CS रैतू पंडगाह सभा में हिस्सा लिया गया, जिसमें रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज शाम शिरकत करेंगे। इस मौके पर उन्होंने काश्तकारों की सहूलत के लिए महकमा ज़राअत और वज़रात की जानिब से लगाए गए कई स्टॉल्स का दौरा किया। महकमा ज़राअत के कमिश्नर गोपी और महबूब नगर के जिला कलेक्टर विजय निदर ने CS की वजाहत की है। कोलगाम के ऊंचे इलाकों में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। DH-पुरा के ऊंचे इलाकों में आज हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। राजेंद्र नगर के MLA प्रकाश गौड़ ने आज सुबह हैदराबाद में CM रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की, ताकि राजेंद्र नगर हल्के में डिविजनल कानून की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस किए जाए। MLA ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला ने इसका मुस्बित जवाब दिया है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से समाजी, इक्तिसादी, तालीमी, रोजगारी, सियासी ज़ात के सर्वे को लेकर जो घर घर सर्वे किया गया है, इस ताल्लुक से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना खास कर हैदराबाद की आवाम से घरेलू सर्वे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की गुजारिश की है। मैं इस वीडियो मैसेज के जरिए तमाम तेलंगाना के देखने वालों के लिए और ख़ास तौर से शहरियान हैदराबाद और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की आवाम से अपील करने के लिए ये वीडियो मैसेज के जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की तरफ से जो पूरे तेलंगाना में सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल और कास्ट सर्वे जो डोर टू डोर हाउस सर्वे हो रहा है, जिसको हम समाजी, माशी, तालीमी, रोजगार, सियासी और कास्ट सर्वे जो हो रहा है, आज मैंने अपने घर पर जोनल कमिश्नर नायक साहब को साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ने आज 30 नवंबर 2024 को कमिश्नर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में 3 रिटायर होने वाले अफसरान को बाइज्जत अलविदा किया है। इस तकरीब में कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश मोहंती IPS ने शिरकत की, जिन्होंने महकमा में उनके अनमोल खिदमत और शिराकत के लिए अफसरान को मुबारकबाद दी है। कमिश्नर ने रिटायर होने वाले अफसरान को उनके पेंशन दस्तावेजात पेश किए और उनके अज़म और लगन के लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। रिटायरमेंट के बाद एक सेहतमंद और भरपूर जिंदगी गुजारने की तरकीब देते हुए उन्होंने कहा है कि मुआशरे की बेहतरी के लिए अपने वसी तजुर्बे से फायदा उठाया। रिटायर होने वाले अफसरान के साथ उनके खानदान के अफराद और साथी शामिल किए गए थे, जिससे अलविदाई और जज्बाती माहौल पैदा हो गया। JT समेत सीनियर हुक्काम CP यानी ट्रैफिक और IPS, SB DCP साइश्री और SBA DCP रवि कुमार, HQRT SED CP समीर और स्टेट ऑफिस RI हेमाकर, RI नागार्जुन और इंचार्ज G मलेशियम ने तकरीब में हिस्सा लिया था। कमिश्नरेट ने रिटायर होने वाले अफसरान का मिसाली खिदमत पर शुक्रिया अदा किया और उनकी पुरअमन भरपूर रिटायरमेंट की ख्वाहिश पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। कांग्रेस MLA ने कहा है कि हम साबिक वजीर KTR और इसके अलावा रेवंत रेड्डी के बारे में नामुनासिब तबसरों की मजम्मत करते हैं। लोगों को यकीन है कि अगर वो इस तरह काम करेंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। लोग आपको घर भेजते हैं क्योंकि आपका बर्ताव अच्छा नहीं है। पार्लिमानी इंतखाबात में एक भी सीट ना मिलने पर वो गर्दन से कूद पड़ेंगे। अगले बल्दियाती इंतखाबात में भी यही नतीजे सामने आएंगे। इलेक्शन में किए गए तमाम वादे पूरे कर रहे वो हुकूमत की नेक नामी को बर्दाश्त नहीं कर सकते और साजिशें कर रहे। आखिर में वो गुरुकुलों के खिलाफ साजिश करते हैं जहां बच्चे पढ़ रहे
और इसके अलावा प्रवीण कुमार की गैंग साजिश करती है। KCR-KTR के हुक्म पर प्रवीण कुमार उनके आदमी गुरुकुल्स के खिलाफ साजिश करते हैं। हम तालीमी निजाम को मजबूत कर रहे। प्रवीण कुमार जो इस वक्त मुंह से काम करते थे, आज वो अवामी हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे। ऐसा लगता है कि वो बलका सिमन से माजी में जो तबसरा किया था, उन्होंने सवेरो जैसी प्राइवेट आर्मी बनाई है जो दुरुस्त है। प्रवीण कुमार को तलबा की दुनिया से माफी मांगनी चाहिए, इश्तियाल अंगेज अक़दामात से गुरेज करे वरना आपकी पैदाइश नहीं होगी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।